नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021। आज हम आपके सामने अभ्यास प्रश्न सप्ताह 7 में जो प्रश्न आना है, जो दशमलव के आना है और चित्र के माध्यम से हम उनको दशमलव में कैसे बनाएं। इसके पहले आपने देखा होगा एक वीडियो मैंने आपको प्रसारित किया हूँ भिन्न का, जिसमें हमने भिन्न से दशमलव, दशमलव से भिन्न हम कैसे बनाएंगे उसकी जानकारी दिया था। और आज हम देखेंगे कि इन चित्र के माध्यम से हम उनको भिन्न कैसे बनाएंगे और फिर भिन्न से हम वो दशमलव को कैसे बनाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे परीक्षा में आ सकते हैं और कुछ प्रश्न हम घड़ी के प्रश्न के भी देखेंगे और कोण के भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपके जो 10 प्रश्न आ रहा है वो संपूर्ण हो जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर एक आकृति बनाई है, इसको हम पूर्ण बोलेंगे क्योंकि ये एक है और हम एक को क्या बोलते हैं, पूर्ण या पूर्णांक। ठीक है। अब उसके बाद एक जो वस्तु थी इसके हमने 2 भाग किए हैं। अभी इसके कितने भाग है? 2 भाग है, मगर उपयोग अभी कुछ नहीं है, 2 भाग में है वो। तो मान के चलो कि हमने इस भाग का उपयोग कर लिए, तो ये हो गया हमारा क्या, 1/2। उसके बाद एक और हमारे पास है, अगर मान के चलो इसमें से भी हमने एक भाग का उपयोग किया, क्योंकि इसमें जो हर है हमारा ये कितना है, 4 है। 1 2 3 4 कितने भाग का उपयोग किया? एक भाग का। इसको हम देखते हैं कि इसमें हमने कितने भाग का उपयोग किए। तो इसमें मान के चलो हमने 3 भाग का उपयोग किए हैं और इस प्रकार से तो हमारे भाग कितने हैं, 4। उपयोग हमने कितना किया है, 3। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो हमने यहाँ पर एक भाग का उपयोग किया है। ठीक है। हमारे भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 और उपयोग हमने कितना किया है, 1। यहाँ तक कि हमने इनको भिन्नों में परिवर्तित कर लिया है, 1/2 1/4 3/4 और 1/5। अब बात यह आ रही है कि ये हमने भिन्न में तो बना लिए हैं, मगर हमको इसको परिवर्तित काय में करना है, दशमलव में करना है। क्योंकि इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो बताया हूँ उसमें मैंने ये जानकारी आपको दिया हूँ कि अगर 1/2 है तो उसको हम कैसे दशमलव में बनाएंगे, 1/4 को, 3/4 को, 1/5 को। अगर अभी उस समय आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम इसकी जानकारी आपको फिर से देते हैं। तो हमने बताए थे कि जो हर है, या तो इसको हमको 10वें भाग में परिवर्तन करना पड़ेगा, या 100वें भाग में परिवर्तन करना पड़ेगा, या 1000वें भाग में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो दशमलव जो होता है, जैसे कि मान के चलो कि इकाई के बाद हमारी जो संख्या बढ़ती 10 गुना बढ़ती, इकाई से दहाई, इकाई का 10 गुना दहाई, दहाई का 10 गुना 100, 100 का 10 गुना 1000। इसी प्रकार से इकाई के बाद जो संख्या के जब टुकड़े होते हैं तो पहला 10वें भाग में होता है, फिर 100वें भाग में होता है, फिर 1000वें भाग में होता है। इसलिए हमको तो यहाँ पर हम 1/2 1/4 3/4 और 5 1/5, तो इनके जो हर है इनको या तो हमको 10 100 और 1000 में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो ये 1/2 है, 1/2 को हमको ऐसे हर में बनाना है जो या तो 10 बन जाए या तो 100 बन जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यदि हम इसमें 5 का गुणा कर दें, यदि हम 1/2 में 5 का गुणा कर दें तो हम देखते हैं कि कई स्थिति बनती है। यहाँ पर हमने 5 का गुणा किए और यहाँ पर भी हमने 5 का गुणा किए, तो हमारा भिन्न बना 5/10। ये क्या बना हमारा, 5/10। और अब इसको हमको काय में बनाना है, दशमलव में बनाना है। तो मैंने बताया था कि ये जो शून्य है, तो शून्य की जगह पे हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, एक ये है, इसकी जगह पे हम दशमलव लिख देंगे और यहाँ पर शून्य लिख देंगे। कहने का मतलब कि ये जो बना है ये दशमलव में होगा 0.5। अब 1/4 है, 1/4 को हमको 10 या 100 में बनाना है या 1000 में बनाना है। तो यदि हम ये 4 का भाग यदि 100 में दे दें तो हमारा कितनी बार जा रहा है, 25 बार। तो हम इसमें 25 का गुणा कर दें, अंश और हर दोनों में, तो हमारा भिन्न बना, क्या बना है, 25/100। ठीक है। ये बना हमारा कितना, 25
100। और अब इसको हमको दशमलव में लिखना है। तो ये जो 5 है इसकी जगह पे हमने 5 लिख दिए, इस शून्य की जगह पे हमने 2 लिख दिए, और ये 1 है तो यहाँ दशमलव लगा दिए, और ये शून्य। तो यहाँ पे इसका जो मान आया वो आया हमारा 0.25। अब हम 3/4 को देखते हैं, तो इसका भी हर 4 है, तो हम इसमें भी हम 25 का गुणा कर देते हैं। ये हो गया हमारा 75/100। तो कहने का मतलब इस शून्य के स्थान पे हमने 5 लिख दिए, इस शून्य के स्थान पे 7 लिख दिए, 1 की जगह हमने दशमलव लगा दिए, और ये शून्य। तो इसका मान हो गया हमारा 0.75। इस प्रकार से हम भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करेंगे, क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न में परिवर्तित करेंगे। समतुल्य भिन्न से हम फिर उसका दशमलव बनाएंगे। अब ये 1/5 है, तो 1/5 यदि हम ये 100 में यदि 5 का भाग दें तो ये हमारा 20 बार जाता। तो यहाँ पे भी हम 20 का गुणा कर दें, और इस जगह पे भी 20 का गुणा कर दें। तो ये हो गया 20 एकम 20, और ये हो गया हमारा 20 पंचे 100। ठीक है। अब इसको हमको दशमलव में लिखना है। सॉरी, हम यहाँ पे 10 का भी गुणा कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 10 का गुणा करें, और हमने अगर इसका भी किए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि हम इसको भी बनाएंगे तो ये इसकी जगह पे शून्य आ गया, यहाँ पे ये 2 आ गया, और ये दशमलव, और यहाँ पर ये शून्य आ गया। तो दशमलव यहाँ पे इसके आगे हम कितने भी शून्य लगा दें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि हम चाहें तो ये 1/5 में यदि हम 2 का भी गुणा करें तो हमारा दूसरा भिन्न बनता है 2/10। और इसको भी यदि हम बनाएंगे तो यहाँ पर 2 और ये 0.2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.2। तो कहने का मतलब यदि हम चाहे तो उसको 10 का बना ले, 100 का बना ले, या किसी भी भाग का बना ले, मगर हमारा जो दशमलव में जो परिवर्तन आएगा उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो अब हम ये जो चित्र है, क्योंकि चित्र के माध्यम से भी हमको प्रश्न आना है कि चित्र को देखकर हम उसको भिन्न में बदले, और भिन्न से हम दशमलव में बदले। अब कुछ प्रश्न हम और देखते हैं। तो साथियों, कुछ प्रश्न हमारे जो आए हुए हैं वो घड़ी के संबंध में आए हुए हैं। और घड़ी में जो सुइयां जो होती है, छोटा कांटा और बड़ा कांटा, 1 घंटे का 1 मिनट का, तो उसकी स्थिति में कौन कौन से कोण बनेंगे, उस प्रकार के प्रश्न भी हमारे आए हुए हैं। तो हमने इसके पहले एक वीडियो आपको प्रसारित किए थे जिसमें हमने जानकारी आपको दिए थे कि हम बच्चों को सिर्फ एल की आकृति के बारे में जानकारी बता दें। हम एल की आकृति की अगर जानकारी हम बता देंगे तो निश्चित बात है कि हर चीज़ को सीख जाएंगे। जैसे मान के चलो कि ये है, ये हमारी एल की आकृति बन रही है, इसको आप देख रहे हैं, ये एल की आकृति है। ठीक है। तो ये ऐसा करके जो एल की आकृति, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो कोण जो बन रहा है ये एल की आकृति में बन रहा है। तो हमको यही बच्चों लोग को बताना है कि जब कोई भी कोण एल की आकृति में हो, ठीक है, एल की आकृति में हो, जैसा यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये हमारा समकोण होगा। ये क्या होगा? हमारा समकोण होगा। और समकोण के बारे में हमको जानकारी दे दे कि 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद यदि मान के चलो ये एल की आकृति इस तरफ झुकती है, ये एल है हमारा, यदि ये ऐसे झुकती है तो यहाँ 90 अंश से छोटे कोण बनेंगे। ये हमारा यदि 90 अंश का कोण है तो यहाँ से जब झुकेंगे तो ये 90 अंश से छोटे बनेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो छोटे कोण बनेंगे उसको हम न्यून कोण कहते हैं। छोटे कोण जो है वो न्यून कोण है। तो इसके बारे में भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि एक अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे जो भी कोण होगा वो हमारा न्यून कोण कहलाएगा। उसके बाद हम फिर से 90 अंश में आ जाए, और ये 90 अंश का हमारा कोण है। यदि मान के चलो इसका झुकाव इस तरफ यदि हम कर दें तो ये फैलते जा रहा है।
ये चौड़ा होते जा रहा है, क्योंकि ये 90 अंश का, ये ज़्यादा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कौन सा कोण हुआ हमारा, क्योंकि 90 अंश से अधिक हो रहा है तो इसको हम अधिक कोण बोलेंगे। और जब हम अधिक कोण इसको बोलेंगे तो इसको भी हम परिभाषित कर देंगे कि 180 अंश से छोटे और 90 अंश से बड़े कोण को हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। 90 अंश से बड़े, जैसे 91 से हम चालू करेंगे, और 180 अंश से छोटे मतलब 189 के 20 तक के जो भी कोण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। और उसके बाद यदि मान के चलो ये सीधा बिल्कुल एक सरल रेखा में परिवर्तित हो जाए इस प्रकार से, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे, सरल कोण बोलेंगे, ऋजु कोण बोलेंगे, या शून्य अंश कोण भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये हमने जानकारी हम बच्चों को बता देंगे। ये एल की आकृति, एल इधर झुकेगा तो न्यून कोण, एल इधर झुकेगा तो अधिक कोण। अब चलिए साथियों, जो प्रश्न यहाँ पे दिया है हम इसको देखते हैं कि इसको हम हल कैसे करेंगे। तो इसमें हम जो देख रहे हैं कि सबसे पहली जो हमारी जो घड़ी इसमें बनी हुई है, पहले हम घड़ी में देख रहे हैं यहाँ पर, यह हम पहले इसको देख लेते हैं। जैसे ये वाला जो कोण बना, ये हमारी एल की आकृति का है। यदि हम इसमें लगा लें इसको, तो ये हमारी कौन सी आकृति बन रही है, ये हमारी एल की आकृति बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कोण हुआ, ये हमारा समकोण हुआ, जिसको ये कितने अंश का हो जाएगा हमारा, ये 90 अंश का हो जाएगा। अब इसके बाद इस कोण को हम देख रहे हैं, तो हमारी जो ये आकृति है जो एल की, ये एल की आकृति हमारी ये है, और ये झुक किस तरफ रहा, तो हमने यही जानकारी दी कि अगर इधर झुकेगा तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, ये अधिक कोण कहलाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एल की आकृति को हमने रखे, ये हमारी एल की आकृति है, और इधर झुक रहे हैं तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, ये न्यून कोण कहलाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से एक सरल रेखा में परिवर्तित हो गया है, तो ये हमारा ऋजु कोण, सरल कोण या शून्य अंश का कोण हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा समकोण, ये हो गया हमारा अधिक कोण, ये हो गया हमारा न्यून कोण। इसके बाद ये हमारा न्यून कोण हो गया, और न्यून कोण के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारी एल की आकृति ये बनी, और ये पूरा यहाँ तक के आ रही है, एक सरल कोण ये बना, और सरल कोण हमारा बन गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, सरल कोण। और सरल कोण की परिभाषा क्या है, 180 अंश के कोण को हम सरल कोण कहते हैं या शून्य कोण कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ये जो चित्र जो हमारे बने हैं, तो ये हमारी एल की आकृति हो गई। ठीक है, ये हमारी एल की आकृति हो गई। अगर हम इसको ऐसा रखते हैं तो स्वाभाविक जब ऐसा घूम के आ रहा है ये, तो इस प्रकार का बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कोण हुआ, ये हमारा न्यून कोण हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं इस एल की आकृति को हम फिर यहाँ पे रखते हैं, ये पूरा ढक गया, ये एल की आकृति ही है। कहने का मतलब ये हमारा कौन सा कोण हुआ, ये हमारा समकोण हुआ। यहाँ पे हमने फिर से एल की आकृति को रखी, ये हमारी एल की आकृति है, ये समकोण है, मगर ये इधर पे ज्यादा झुक रहा है। कहने का मतलब ये कौन सा कोण हुआ हमारा, ये अधिक कोण हुआ, ये अधिक कोण हो गया। और इसको हम देखते हैं, यहाँ पर हम रखे, ये हमारी एल की आकृति है, और ये घूम कर बिल्कुल सीधी आई से एक सरल रेखा बन गई, और ये सरल रेखा हमारी ये है। तो कहने का मतलब ये हमारा कौन सा कोण हुआ, ये सरल कोण हुआ। तो साथियों, हमारे जो सप्ताह 7 में जो पेपर जो आना है उसके अंदर भिन्न से दशमलव, दशमलव से भिन्न, और घड़ी में कोण की माप, और इस प्रकार से कोण की माप के बारे में जानकारी दिया गया है। यदि ये दोनों वीडियो को अगर बच्चों को आप स्कूल में जाके अच्छे से समझा दें, तो निश्चित बात है कि जो हमारा सप्ताह 7 का जो पेपर होने वाला है उसके वो सभी प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।